अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ाहिदा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके ही अपने चैनल उरूज उर्दू पर। रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीद पर ज़िंदगी मत गुजारो। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं वो सब देखो, लेकिन उसमें उतना ही आएगा, उतना ही एनालिसिस जितना किया है उसकी ही स्टडी मत करो, बल्कि जितना भी आपको सिखाया गया है, जितना भी आपने सीखा है अब तक पूरी पूरी स्टडी करके जाए, ताकि कोई मलाल ना रहे कि हमने ये पढ़ा था लेकिन बाद में से अगर इसका रिवीजन कर लिया होता तो ये हमें आ जाता। तो बढ़ते हैं हमारे पेपर एनालिसिस के और रीजनिंग देखो आप लोगों के आया था 90 टू 95 मार्क्स के लिए। उसमें एड्रेस था 10 टू 12 मार्क्स के लिए। अब ये एड्रेस जो है ये आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश में भी आ सकता है या फिर रीजनिंग में भी हम इसे बोल सकते हैं। फिर अल्फ़ा न्यूमेरेसी आया था 10 टू 12 मार्क्स के लिए, जैसे ABCD 1 2 3 4 नंबरिंग वगैरह। सिटिंग अरेंजमेंट 12 टू 13 मार्क्स के लिए था। पजल 1 टू 4 मार्क्स के लिए था। ब्लड रिलेशन 4 मार्क्स के लिए। इनइक्वालिटी था 5 मार्क्स के लिए। नॉन वर्बल रीजनिंग था 10 मार्क्स के लिए। सिलोगिज्म भी था और डायरेक्शन भी था। डायरेक्शन पे कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस बने थे दोस्तों, कि इसके अंदर पहले एक मेन क्वेश्चन आया था और उसके 4 टू 5 सब क्वेश्चंस थे। जैसे कि पहले आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया गया और फिर उसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए, जैसे ए के लेफ्ट में कौन बैठा है या तो फिर बी के फ्रंट में कौन बैठा है। इस तरीके के अलग अलग 5 क्वेश्चन बना दिए गए थे। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अगर हो गए आपके पास तो उस पर रिवीजन करें। फिर मैथ्स है, मैथ्स 30 मार्क्स के लिए था। नंबर सीरीज आई थी, एज आया था, प्रॉफिट एंड लॉस था, वेन डायग्राम था, सिंप्लीफिकेशन था और रेशो था। ये रेशो है, रेशो का रेशम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं साइकोलॉजी यानी सीडीपी के अंदर टोटल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। इसमें आपको कोई थिंकर्स या थ्योरी नहीं पूछी गई। इसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन थे, जैसे आप अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में वीक है तो उसको पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, और अगर एज अ पेरेंट्स आप क्या करेंगे, आप अगर प्रिंसिपल है कोई क्यूरीज हो जाती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके के टोटल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे इसके ऊपर। देन फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंग्लिश के मार्क्स 15 टू 18 आए थे। सीक्वेंस था, एरर्स थे, स्पेलिंग थी, पैरा जंबल था, अप्रोप्रिएट वर्ड्स थे, यानी कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स में प्रॉपर स्पेलिंग आपको बतानी थी। पैरा जंबल आप लोगों को पता ही है। एरर पता है कि एक सीक्वेंस दी होती है, उसके अंदर आपको एरर ढूंढना होता है, कहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, आपका सेंटेंस रॉन्ग है, इस तरीके से। फिर मराठी 15 मार्क्स के लिए था। वाक्य रचना 5 वाक्य रचना के 2 क्वेश्चन आए थे, मेन क्वेश्चन थे वाक्य रचना के, उसके अंदर 5 सब क्वेश्चन थे और दूसरा वाक्य रचना के 3 क्वेश्चंस आए थे। मतलब एक सब क्वेश्चन था और उस पर 3, एक मेन क्वेश्चन था सॉरी, और उस पर सब 3 क्वेश्चन थे, इसलिए यहाँ 5 और 3 मार्क्स यानी टोटल 8 मार्क्स के लिए वाक्य रचना आई थी। एक वचन अनेक वचन यानी सिंगुलर प्लूरल जो था वो 4 मार्क्स के लिए आया था और लिंक 3 मार्क्स के लिए आया था। अब आगे क्या करना है देखते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया एनालिसिस, अब क्या किया जाए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आज के पेपर में जो टॉपिक्स आए हैं उन्हें एक पेज पर आप क्या कर ले, लिख ले। फिर इन सबका रिवीजन कीजिए, एक एक टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर कीजिए। उन टॉपिक्स में एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उन टॉपिक्स को एमसीक्यू लगाकर सॉल्व कीजिए। देखो, चाहे रात में कितना भी टाइम हो जाए, आज के जितने भी टॉपिक्स आपको मिले हैं, आप जहाँ से भी ढूंढ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आज के आज ही क्लियर कीजिए। फिर अपने पुराने रूटीन के हिसाब से आप क्या करें कि आपका प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करें। अगर अगली शिफ्ट के भी आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं तो उसे भी क्या करें, आज के आज ही उसे लिखिए, समझिए और क्लियर कीजिए और फिर से अपनी रेगुलर स्टडी मोड में आ जाइए। और अब जो टॉपिक्स सभी शिफ्ट के लिखे हैं उन्हें क्या करें, आप 1 और 2 तारीख को एक बार उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन कर लें और सबको ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, और फिर 3 जून को फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए।
अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लास होनी चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। जो हो सकेगा हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये सब इसलिए लिखा गया है ताकि आप सिर्फ सुने सुनाए क्वेश्चंस पर फोकस ना करें, बल्कि आपकी पूरी स्टडी करें। जितना भी अभी तक सर ने, रेहान सर ने, फैज़ी सर ने लिया है और मैंने जो कुछ भी लिया है वो सब अच्छे से पढ़े। पूरी पीडीएफ आपको दे दी गई है, कोई भी टॉपिक को स्किप ना करें बिल्कुल भी। अपनी पूरी तैयारी रखें जैसे पहले से करते आए हैं, और अल्लाह आपका मददगार होगा इंशाल्लाह। और उरूज उर्दू की पूरी टीम आपके साथ है। रेहान सर है, हम हैं, और आपके अपने खासकर फैज़ी सर हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग शाद रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। थैंक यू।